Hello everyone, this is Abhishek Thakur and I welcome you all once again to Strategic Stocks, जहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं, स्कैनर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि लाइव मार्केट में आपके लिए स्टॉक्स को स्कैन करते हैं। देन वी बैक टेस्ट द स्ट्रेटजीज फॉर यू, जो कि बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजीज को हम कुछ लास्ट 10 ईयर्स के डाटा में बैक टेस्ट करते हैं। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू आवर प्रॉफिटेबल बैक टेस्टेड स्ट्रेटजीज फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस हम आपको मार्केट के बारे में कुछ खट्टी मीठी बातों के बारे में बात करते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट द बैक टेस्टिंग ऑफ वन ऑफ द फेमस स्ट्रेटजीज, जो कि मलकान सर की 5 स्टार RSI स्ट्रेटजी है। मैं जनरली जो है नाम नहीं लेता हूँ किसकी स्ट्रेटजी में बैक टेस्ट कर रहा हूँ, बट इसमें ऑसम रिजल्ट्स आए हैं। सो पेरेंट स्ट्रेटजी जो है वो उनकी ही है, बट मैंने अपनी तरफ से थोड़े छोटे मोटे ट्विस्ट किए हैं टू गेन सम गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट। एंड आई होप आपको भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे लगेंगे। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन एंड लेट्स सी कैसे हम स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्क्रीन। यहाँ पर हम बैक टेस्टिंग करेंगे पिछले 9-10 साल के डाटाबेस पे कि क्या स्ट्रेटजी के रिटर्न्स आ रहे हैं। एंड द पेरेंट स्ट्रेटजी जो है इसकी मैं अपना नाम नहीं ले रहा, मेरी स्ट्रेटजी नहीं है। इट इज़ मलकान सर्च RSI 5 स्टार स्ट्रेटजी। इसको मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ विद सम ट्विस्ट। मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं अपनी तरफ से ताकि रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा अच्छे आ सके। एंड मैं आपको बताऊँगा कहाँ कौन से स्टॉक्स पे इसको ट्रेड करना है। द सिस्टम इज़ वेरी सिंपल। आपको जो है देखना है, चेक करना है कि आपका मंथली RSI जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 60 एंड आपका वीकली RSI भी जो है 60 से ऊपर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर कुछ छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स देख सकते हैं। ये डॉट्स क्या बता रहे हैं आपका? ये डॉट्स बता रहे हैं कि आपका मंथली एंड वीकली RSI जो है वो 60 से बड़ा है। तो चेक भी कर लेते हैं। जैसे मैंने एक रेंज सेलेक्ट करी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं डेली से मंथली चार्ट पे चेंज करता हूँ। तो ये मेरी रेंज थी कुछ जो कि यहाँ पर है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस पीरियड में आपका जो RSI है वो 60 के ऊपर चल रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर होना चाहिए RSI। सेकेंडली वीकली टाइम फ्रेम में भी आपका RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो मैंने पीरियड सेलेक्ट किया था दैट इज़ दिस पीरियड, ये ग्रीन से लेकर रेड लाइन तक। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका वीकली RSI भी आपका 60 के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, वो 60 रेंज के ऊपर चल रहा है। देन कमिंग टू द डेली। सो डेली चार्ट्स में जब हम आएंगे तो जैसे ये रेंज सेलेक्ट किया हुआ था हमने, तो डेली चार्ट्स में हमारे पास 2 कंडीशन हैं। एक कंडीशन क्या है कि आपका RSI जो है वो 60 के ऊपर चल रहा है, और 60 के ऊपर चलते हुए जैसे आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं 60 के ऊपर चल रहा है, और 60 के ऊपर चलते हुए 60 के लाइन से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो उस सपोर्ट पे आपका बाय रूल है। इसको मैं और डिटेल में बात करूँगा रूल्स ऑफ स्ट्रेटजी में। सिमिलरली सेकंड कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, या तो ऐसा हो या ऐसा हो कि आपका जो है RSI 40 के ऊपर चल रहा है एंड 40 को RSI को सपोर्ट लेकर हम जो है ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, तो 40 पे आपका जब सपोर्ट लेगा RSI और फिर ऊपर जाएगा तब आपकी बाय एंट्री होगी। तो 2 तरह के एंट्री सेटअप्स हो सकते हैं, दोनों और कंडीशन है, या तो ऐसा चल सकता है या तो वैसा चल सकता है। तो या तो 60 के ऊपर चल रहा हो और 60 से सपोर्ट ले, या 40 के ऊपर चल रहा हो 40 से सपोर्ट ले। सो व्हाट इज़ द एंट्री कंडीशन? एंट्री कंडीशन ये है कि जब आपका इस कंडीशन के साथ, जब यहाँ सपोर्ट ले रहा है उसके साथ आपका जो है पिछले बार का हाई तोड़ेगा। ठीक है, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ एंट्री कब ली गई है? जब आपका जो है पिछली बार का हाई तोड़ा है। ठीक है, जब हाई तोड़ेगा तभी आपको एंट्री रूल्स लेने हैं। तो इस ट्रेड सेटअप के साथ विद सम स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट जो है मैं बैक टेस्टिंग करने जा रहा हूँ। लेट्स सी इसके रिटर्न्स कैसे आते हैं। देन मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ।
यहाँ मैंने सारी कंडीशन लगा रखी हैं RSI की। RSI मंथली जो है 60 के ऊपर और वीकली वाला भी 60 के ऊपर होना चाहिए। शॉर्ट में उल्टा है, शॉर्ट में जो है RSI जो है 40 के नीचे चल रहा हो, ठीक है, मंथली भी और वीकली टाइम फ्रेम में। तो बाय साइड में 60 के ऊपर एंड शॉर्ट साइड में 40 के नीचे। देन वही कंडीशंस मैंने लगाई हैं। ये कंडीशन सिंपली कुछ आपको देखनी नहीं है, आपको फॉर्मूले में इंटरेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जो कोडिंग जानते हैं वो देख सकते हैं। बस मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि डेली RSI जो है वो 40 के ऊपर चल रहा हो और 40 पे आकर सपोर्ट ले। सिमिलरली आपका जो है अगर शॉर्ट कंडीशन देखनी है तो शॉर्ट कंडीशन में आपका डेली RSI जो है वो आपका 60 के नीचे चल रहा हो और 60 पे आके सपोर्ट ले, ठीक है। तो ये रूल्स मैं एंड में डिस्कस करने वाला हूँ अच्छे से। और हाई ब्रेक एंड लो ब्रेक पे हम ट्रेड ले रहे हैं। सो फॉर्मूले में हमको जाना नहीं है इतना, हम सीधा बैक टेस्टिंग करते हैं जैसा कि हम पिछली वीडियोस में करते आए हैं। देखिए, बैक टेस्टिंग के लिए ये जानना कि पैरामीटर्स क्या बता रहे हैं, आपको रिपोर्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। किसी भी आप बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो उसमें रिपोर्ट्स आपके सामने आ ही जाएंगी। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि बैक टेस्टिंग रिपोर्ट को कैसे समझना है तो आप इस वीडियो के थ्रू देखिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। प्लस आपने हमारी कुछ बैक टेस्टिंग पॉपुलर स्ट्रेटजीज जो है मिस करी हैं तो आप देख सकते हैं लिंक से थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फ्लैग पैटर्न पे एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी दी थी आपको, जिसके बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे थे। एंड सेकेंडली बैंक निफ्टी भी मैंने स्ट्रेटजी दी है जो कि काफ़ी सिंपल टू एग्जीक्यूट है और आप उसको हमने एल्गो ट्रेडिंग पे भी बताया था कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई RSI 5 स्टार मल्कांसा स्ट्रेटजी। मेरे सेटिंग्स क्या है, डेली मैं प्लेटफॉर्म में चेक कर रहा हूँ। मेरा कमीशन जो है 0.035 जैसा कि हम लेते आए हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों पे कर रहे हैं और मैं कोई मार्जिन नहीं ले रहा, मतलब जितना प्राइस हमारे पास होगा उसी से हम ट्रेड करेंगे। तो इनिशियल कैपिटल मैं ले रहा हूँ कुछ 1 लाख के करीब, ठीक है, और इसे हम 2012 से लेकर अब तक बैक टेस्ट करते हैं ऑन माई निफ्टी 50 स्टॉक्स। मैं निफ्टी 50 स्टॉक्स सारे सेलेक्ट किए हुए हैं और इनमें मैं बैक टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो लेट अस बैक टेस्ट दिस। सो एमी ब्रोकर इज़ वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी उसने इतने सालों का डाटाबेस बैक टेस्ट कर दिया। सो रिटर्न्स की हम बात करें तो देखिए कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है। आपका रिटर्न्स जो है वो 35.04% है। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे चेंजेस करे हैं, मैं आपको बताऊंगा एंट्री रूल्स क्या है एग्जैक्टली, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो सके। तो देखो, मार्केट ने बहुत फेजेस देखे हैं, अच्छे बुरे जैसे मर्जी फेज देखे हों। कोविड का फेज देखा है, तो ये स्ट्रेटजी तब भी जो है ज़्यादा नुकसान में नहीं रही है क्योंकि आपका ड्रॉडाउन जो है बहुत ही कंट्रोल्ड है। यहाँ पर ड्रॉडाउन जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। सिर्फ आपका कैपिटल का 20% ड्रॉडाउन रहेगा। अगर ये टर्म्स आपके लिए नहीं है, बिल्कुल आपको नहीं पता इनके बारे में, ड्रॉडाउन क्या होता है, रिपोर्ट में रिटर्न्स क्या होते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। देखिए, आप इनिशियली अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हों तो आपका कैपिटल जो है 8-9 सालों में कुछ 18,36,000 करीब हो जाता है, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छे पावरफुल रिटर्न्स दे रहे हैं आपको स्ट्रेटजी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी दी है, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी इतने ज़्यादा नहीं है। पोजिशनल स्ट्रेटजी है, हम डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा ट्रेड्स पे नहीं है। विनर्स भी काफ़ी अच्छे हैं हमारे, 55% टाइम्स हम विन करते हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है। जैसा आप देख सकते हैं, रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपके फेवर में है। दैट्स वाई आपको इतने अच्छे रिटर्न्स ये स्ट्रेटजी दे रही है। सो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। बेस्ट थिंग क्या है कि क्योंकि हम मंथली और वीकली में अप ट्रेंड ढूंढ रहे हैं तो देयर इज़ सम फेज जहाँ पर आपका कुछ ट्रेड होते ही नहीं है। जैसे आपको पता है कोविड फेज़ आया था जब आपका मार्केट बहुत नीचे थी, तो आप क्लियरली देख सकते हैं 2020 के अराउंड जो है इस स्ट्रेटजी ने ट्रेड लिए ही नहीं है। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये फेज़ देखिए ज़रा, जनवरी से जून इवन जुलाई अगस्त तक का फेज़। इस फेज़ में जो है मार्केट में पैंडेमिक सिचुएशन था और उस टाइम पे भी बाद में भी रिकवर अच्छा कर रहा था, बट स्टिल मंथली RSI जो है 60 के ऊपर नहीं था। तो 2020 में आपका ट्रेड्स कितने कम रहे हैं, फिर भी कितना फिनोमिनल रिटर्न्स स्ट्रेटजी ने दिया है। तो आप देख सकते हैं साल भर साल स्ट्रेटजी कभी फेल नहीं हुई है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं। तो आई रियली लाइक दिस स्ट्रेटजी और मैं बताऊंगा आपको कि रूल्स क्या है स्ट्रेटजी के बारे में, एंड आई होप जो है आप इससे काफ़ी बेनिफिट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द रूल्स ऑफ स्ट्रेटजी।
तो चलिए अब हम ट्रेड सेटअप के बारे में बात करते हैं कि क्या रूल्स होने चाहिए स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो अप ट्रेंड होना चाहिए अगर आप बाय करना चाहते हो, और डाउन ट्रेंड होना चाहिए अगर आप सेल करना चाहते हो। इसके लिए आप जो है मल्टी टाइम फ्रेम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में कि आपका वीकली RSI जो है वो आपका ग्रेटर देन 60 रहना चाहिए। एंड द सेकेंड रूल इज आप मंथली भी चेक करेंगे कि आपका जो है मंथली RSI जो है उस टाइम भी 60 के ऊपर होना चाहिए। सो इन दोनों को चेक करने के बाद आप मेक श्योर होंगे कि आप अप ट्रेंड में हैं। एंड देन यू विल चेक फॉर डेली RSI। आपका दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज दिस, जहाँ पर आपका जो है RSI जो है कुछ देर से पिछले 10 दिन से जो है 40 के अबव चल रहा है, एंड देन इट कम्स टू 40 लेवल और वहाँ से वो सपोर्ट ले रहा है। सो मैंने क्या रखा है, मैंने 40 से 45 का एक रेंज रखा है। 40 से 45 के बीच में जब RSI आता है और उसके बाद वापस जो है वो अपर मूव करता है, तब आप बाय सिग्नल लेंगे। तो बाय सेटअप की बात में मैं करता हूँ कि बाय एग्जैक्टली लेना कहाँ है। पैरेलली सेकंड जो है वो है आपका जब आपका RSI जो है वो 60 के ऊपर चल रहा है, पिछले 10 दिन से 60 के ऊपर चल रहा है और वापस आके वो 60 पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो इसमें भी मैंने 60 से 65 के बीच में रखा है। 60 से 65 के बीच में जब आपका RSI आता है और वापस जब वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तब हम ट्रेड लेंगे। सो अब बात करते हैं कि ट्रेड लेना कैसे है, एंट्री सेटअप क्या होना चाहिए। एंट्री सेटअप में आपका जो है हमने प्लान किया है कि हम जब पिछले कैंडल का हाई तोड़ेगा उस टाइम पे हम एंट्री रूल्स को फॉलो करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मंथली RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। सेकेंड आपका जो है वीकली RSI वो भी 60 के ऊपर होना चाहिए। एंड थर्ड जो है वो दो कंडीशंस पे है। वन कंडीशन इज कि आपका जो है डेली RSI जो है वो 40 के अबव रहे और 40 पे आके सपोर्ट ले। एंड सेकेंड थिंग इज, या फिर आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका डेली RSI 60 के ऊपर चल रहा हो पिछले 10 दिन से और 60 पे आके सपोर्ट ले। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मीट होनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपका ट्रेड एंट्री कब होगी, जब आपका लास्ट बार का हाई जो है इस बार ने तोड़ा है, तो उस बार के क्लोज पे आप ट्रेड एंट्री लेंगे। तो अब बात करते हैं अबाउट स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1.71 है एंड आपका जो प्रॉफिट है वो 2.41 है। ये आपको स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट की कंडीशन सेट करनी है टू टेक द ट्रेड। एंड आपको जो है इमीडिएट स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट नहीं है, आपको कैंडल क्लोजिंग की वेट करनी है, जैसा कि हमने पिछली स्ट्रेटजी में भी बात करी थी। तो इसके साथ आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सो अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट में लिखिए कि रूल्स में क्या क्लैरिटी आपको नहीं हुई है। प्लस मैं इस पर स्क्रीनर भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप कमेंट्स में लिखिए आपको स्क्रीनर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनर, सो दैट हम इस पर स्क्रीनर बना के आपको प्रोवाइड कर सकें। राइट एवरीवन। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप आपको हमारी स्ट्रेटजी पसंद आई हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस बिकॉज हमको आपकी ज़रूरत है। काइंडली सपोर्ट अस। थैंक यू एवरीवन। टाटा बाय बाय।